प्यारी माता धारी से नारों से पारी हर दिन मनती थी जिसकी दिवाली ऐसी थी चंदन बाला ऐसी थी चंदन बाला ऐसी थी चंदन बाला ऐसी थी चंदन बाला पुण्यशाली आत्मा थी पुण्यों का उदय था रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था अहिंसा अरे अरे तुझे क्या कर रही थी? अभी तुम्हारे कारण ये जीव मर सकता था। तो क्या हुआ वसुमती? संसार से एक जीव कम हो जाता तो क्या होता? इतनी निर्दयी न बनो। जैसे तुम्हें प्राण है वैसे इस जीव में भी प्राण है और यह जीवन तो हमें उस परमात्मा ने दिया है। अगर तुम इस जीव को मारोगी तो तुम बच नहीं पाओगी। तुम्हें इस जन्म में या अगले जन्म में इस दोष की सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है तुम अगले जन्म में ऐसा ही एक जीव बनो और तुम्हें कोई उछल दे तब भगवान से कुछ मत कहना क्योंकि यही तुम्हारी गलती का फल है। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अब वसुमती बाला ऐसी थी चंदन बाला ऐसी थी चंदन बाला ऐसी थी चंदन बाला बीता समय वसुमती बड़ी हो गई आपके सामने वसुमती हो गई माता धारी से संस्कारों को पाया जीवन में था उसके धर्म समाया ऐसी थी चंदन बाला ऐसी थी चंदन बाला ऐसी थी चंदन बाला ऐसी थी चंदन बाला वसुमती एक दिन बहुत घबराई माता से मिलने को व्याकुल हो आई प्रातः से ही माता को ढूंढने माँ! क्या हुआ पुत्री? माँ माँ, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा चंपा नगरी का दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सारी प्रजा की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आया ये कैसा स्वप्न है। पुत्री इतना बोलो। पुत्री इतना घबराओ मत। वसुमती इतना नहीं घबराते हैं। ये तो एक स्वप्न ही तो है, इसमें बड़ा डरना क्यों? पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में सुख और दुख लाते हैं। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है। महारानी अद्भुत समाचार है। पड़ोसी राजा सात्विक ने हमारी चंपा को नदी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या लगभग 10 सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी का समाचार लाकर दो। माँ अब हमारा क्या होगा माँ? पुत्री इतना घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति में सामना करना चाहिए। चलो मेरे साथ। महारानी अनर्थ हुआ, हम युद्ध हार गए।
नीचे जाकर एक बार चला एक बार तुम्हारी ऊपर सौंदर्य की मैंने इतनी चर्चाएं सुनी है, तुम तो उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। हे दुष्ट, हट जाओ हमारे रास्ते से। हट जाओ? भूत समझती हो मुझे? ये रूप की सौंदर्य मुझे मिला है, इतनी आसानी से मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मान जाओ वरना मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। हे दुष्ट, आप क्षत्रिय स्त्रियां हैं, हम अपनी सीट की रक्षा के लिए जान ले भी सकते हैं तो जान दे भी सकते हैं, और तुम्हारे हाथों गले पड़ने से अच्छा मैं मृत्यु को गले ना लगा लूं। माँ, ये तूने क्या किया? माँ, ये तूने क्या किया? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। अपनी बात मेरी अशुभ घड़ी है, रो रो के वसुमती का हाल बुरा है। से उसकी लाश पड़ी है, देखो आई कैसी ये अशुभ घड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है, सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने, बहुत मनाया, वसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। कहा चल तुझे मैं बेटी, चल तुझे मैं बेटी बनाऊंगा, तुझसे मैं अपना घर सजाऊंगा। प्रीति के विधान को टाल न पाई, सैनिक की शरण में देखो वो आई। विधि के विधान को टाल न पाई, सैनिक की शरण में देखो वो आई। ऐसी थी चंदन वाला सैनिक के घर का दृश्य। प्रिय, प्रिय, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ प्रिय। अरे आ गए आप युद्ध जीतकर। अरे आ गए आप युद्ध जीतकर। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि आप आएंगे और मुझ पर लूटे हुए रत्नों की बारिश कर देंगे। रत्न तो नहीं है प्रिय। तो फिर क्या है? राजकुमारी है, ये तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने तुम कुछ मेवा खाना चाहते हो? नहीं नहीं प्रिय, तुम ये क्या कह रही हो? एक तो मेरे साथ ले आए और ऊपर से मुझे ही गलत कह रहे हो। खबरदार जो अपने घर में रखा, मुझे तो बस धन चाहिए धन। भेज दो से बाजार में जाकर मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए। स्वर्ण मुद्राएं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजकुमारी, तुम हमारी किसी काम की नहीं हो, तुम्हें मेरे साथ रात बाजार फिरने चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आपकी कोई कार्य नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है। अगर ये मेरे कर्म राजा की सजाएं हैं तो मैं इन्हें भुगतने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझ पर उपकार कर मुझे अपनी शरण दे। और ये तो देखिए समय की विडंबना। एक राजकुमारी जिसकी एक समय में हजारों दासियां थी, लेकिन आज एक सैनिक की पत्नी भी उसे दासी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी राजकुमारी वसुमती अपनी समता को धारण कर वहां से चलती है दास बाजार में बिकने के लिए। क्या मूल्य लगेगा कि नाथ आइए देखते हैं राजकुमारी वसुमती की आगे की कहानी। कर्मों के कारण क्या हाल हुआ है,
ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला। मासूम सूरत देखो बिखरी घड़ी है, नाम प्रभु का मन में और सबदा बड़ी है। बोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों हजार में। ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन वाला, ऐसी की चंदन। आइए आइए बोली लगाइए, ऊंचे दाम दीजिए, इसे अपने साथ ले जाइए, बनाइए इसे अपनी दासी। ये है सुंदर अच्छी खासी, करेगी घर का सारा काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचा दाम। अरे वाह भाई वाह, कहाँ से लाया है इतनी सुंदर कली, इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, इसे तो मैं अपनी दासी बनाऊंगा। बातें मत करो, बोली लगाओ बोली। 11,000 कण मुद्राएं, 1,00,000 कण मुद्राएं। कर दाम 2,00,000 कण मुद्राएं, 2,11,000 कण मुद्राएं, 3,00,000 कण मुद्राएं, 3,11,000 कण मुद्राएं, 4,00,000 कण मुद्राएं। और कोई है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? हे माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यदि मेरे साथ जबरदस्ती की तो मेरी लाश जाएगी। हे प्रभु, मेरी किसी परीक्षा ना आए, मेरी सहायता कर। राजा ये स्त्री बाजार में बिक जाएगी। तुम कौन हो? मेरा नाम गंगा है। आज मैं अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 5,00,000 कण मुद्राएं। और कोई है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? जाओ इस लेख के साथ। अगला 10। तेजी, मुझे आपके यहाँ क्या कार्य करना होगा? हमारे यहाँ जिंदगी की पूजा, साधु की सेवा, धर्म श्रवण की तरह पालन करना होगा। नहीं तेजी, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो, आप तो मेरे लिए देवता समान हो। आपके यहाँ रहकर मैं धर्म ध्यान करूंगी और आपकी सेवा करूंगी। मुझे शरण दीजिए, मुझ पर उपकार कीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? तेजी, मैं अपने अभी को नाम दे सकते हैं। तुम्हारे अंधेरा आ रहा है। इसलिए मैं तुम्हारा नाम चंद्रमाला रखता हूँ। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, तेरे जीवन की आस वो जगा रही है। ऐसी की चंदन वाला से उसको मिलाया, बेटी है मेरी सब जगह कहलाया। आनंद है कितना ये सुन जताया। और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका बकायदा जन्मों जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य का प्रकाश। ये कैसी प्राणियों की आवाज है? पिताजी ने बचा लीजिए। जाइए हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए। आज से जो व्यक्ति मूल प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकता, वे यहाँ उन्हें उचित दाम पर छोड़ जाए।
हाँ, ये लक्ष्मी अगर चली गई तो धन ऐशो आराम आनंद सब चला जाएगा, और चला भी गया तो मुझे क्या। लक्ष्मी अपने हाथों से लुटा रही है। अरे इसको बैठने की बातें करती हूँ, उसकी बेटा है, उसकी बात माना मुझे आनंद आता है। और सारी गाली हो तो मुझे क्या। रत्ना, साफ साफ कहो, क्या बात है? कल की आई हो सेठ जी के सर पर बैठ के नाच रही है, और आप उसे देखकर भी ऐसे कर रही है। ध्यान दीजिए, नहीं तो मुझे क्या। अरे कभी क्या बात है? सच मानो जेठानी जी, आप आपकी घर पे एक भी नहीं चलती है तो चंदन वाला भी चलती है। ध्यान दीजिए, नहीं तो मुझे क्या। अब मुझे भी चंदन वाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो, आज से घर का सारा काम चंदन वाला ही करेगी। और सही कह रही हो मैं सेठानी, अगर बात हाथ से निकल भी जाती तो मुझे क्या। मैं तो चली चंदन वाला को ठीक करने। रचना थी जो अब शक बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती, ऐसी तो चंदन वाला ऐसी थी। चंदन वाला कहाँ है? ऐसी क्या बात है दूसरी? ऐसी तो चंदन वाला ऐसी थी चंदन वाला ऐसी थी चंदन वाला ऐसी थी चंदन वाला। अब तो चंदना को उसने है मारा, अखियों से आंसू आए हाल बेचारा, दुश्मन के जैसा ये राग बढ़ा है, चंदना के लिए बलि कैसा खड़ा है। एक दिन सेठ जी घर पर आए, एक दिन सेठ जी घर पर आए, अवसर के इंतजार में थी वो बाप की भाई। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन वाला ने उनके पैर धुलाए, मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अब सर के इंतजार में थी बाप की भागी, ऐसी थी चंदन। अब कहो सेठानी, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? वो अभी भी मौज रहना है? ये मौज रहना है तो मुझे क्या। मेरा तो ये नाम देखकर ऐसी इच्छा हो गई थी कि चंदन वाला के गाल ही जला दूं। तभी प्रतीक्षा कीजिए सेठानी, कल सेठ जी 3 दिन के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। मुझे भी बस कल की ही प्रतीक्षा है, चंदन वाला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। घर से बाहर जा रहा हो, 3 दिन बाद लौटूंगा, तो घर पर सबका ध्यान रखना। आप अपनी संकोच चाहिए, मैं सबका खासकर उस चंदन वाला का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मामा आवाज रत्ना, रत्ना, चंदन वाला को गंदे वस्त्र पहनाकर, बेड़ियों से बांधकर मेरे पास लेकर आओ। हाथ में को बोला था तो लगा नहीं यार।
मिस्टर चंदन वाला, आज इसका वो हाल कीजिए कि ये खुद को भी न पहचान पाए, और पहचान भी ले तो मुझे क्या। क्या गलती है मादी मेरी? तेरी गलती ये है तू मेरी जगह लेना चाहती है। नहीं हो, काट दो इन बालों को। नहीं मादी, मेरे बाल ना काटिए, मेरे बाल ना काटिए मादी, छोड़ दीजिए मादी, बाल ना काटिए मादी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए माँ, छोड़ दीजिए मादी, बाल ना काटिए, छोड़ दीजिए मादी, मेरे बाल ना काटिए, छोड़ दीजिए। स्क्रिप्ट एक तो देनी चाहिए। कारण ही ऐसे होंगे जिसके कारण आज मुझे ये दिन देखने पड़े। कहाँ मैं एक राजकुमारी थी, कहाँ मुझे सैनिकों ने पकड़ा, कहाँ मुझे बाजार में बिकना पड़ा। अगर ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना रहा है तो मैं इन्हें समता से स्वीकारूंगी। हे विक्रम, तेरी शरण है। हे परमात्मा, मुझ पर उपकार कीजिए, मुझे अपनी शरण दो। मैं इस एकांत में रहकर अपने मन को ब्रह्म ध्यान में लगाऊंगी और नवकार का स्मरण करूंगी। नमो अरिहंताणं, नमो श्रीधरं, नमो आयर्याणं, नमो वरदायनं, नमो शाम्भुशामूलं, ऐशो पञ्चनमोऽङ्कारो, चापे पावकविनाशिनो, मङ्गलानं च सामेति, परमं हवै मङ्गलम्। मैं तुम्हारे पूजन का प्रतिबंध करता हूँ। मैं पूरे घर में घूमकर आ गया, मुझे भोजन नहीं मिला। भैंस की तबेले में उड़द के बाकुले पड़े हुए थे, कुछ भी मैं यही उठा लाया। पुत्री, तुम यही खा लो। मैं तुम्हारी बेड़ी काटने के लिए अभी लोहार को लेकर आता हूँ। मैं चीन